6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती थी। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहाना रहता था। डायनासोर इस मौसम में एकदम मस्त जिंदगी जी रहे थे। ये धरती सिर्फ उनकी प्रजातियों के निवास थी। ये लगभग 16 करोड़ वर्ष तक सबसे महत्वपूर्ण जीव थे। इनके आकार में कभी कोई समानता नहीं थी। हमने डायनासोर को केवल किताबों में ही देखा है। डायनासोर पर एक महान फिल्म सीरीज भी बनी है, जुरासिक पार्क। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ डायनासोर की अनोखी दुनिया में। डायनासोर दुनिया के सबसे अनोखे प्राणी थे। अब ये इस दुनिया में नहीं है और है तो सिर्फ उनकी यादें और किताबों में उनके काल्पनिक चित्र और कहानियाँ। हिंदी में डायनासोर शब्द का मतलब भीमसरट, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली होता है। डायनासोर पशुओं के अलग अलग ग्रुप थे। वैज्ञानिकों की माने तो डायनासोर की 1000 से ज्यादा प्रजातियां थी। कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे। डायनासोर दो तरह के थे। एक किस्म के डायनासोर 2 पैर वाले और दूसरे किस्म के डायनासोर 4 पैर वाले थे। डायनासोर अंडे देने के लिए घोंसलों का निर्माण करते थे। 1842 में डायनासोर का नाम डायनासोर रखा सर रिचर्ड ओवन ने। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक डायनासोर को एक आलसी और नासमझ प्राणी मानते थे, लेकिन 1970 के बाद मालूम हुआ कि ये जानवर अपने आप में बहुत भयानक थे। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर डायनासोर कहां से आए थे? इतने विशालकाय प्राणी जो पृथ्वी पर घूमते थे, क्या ये धरती पर अचानक से आए थे? पृथ्वी पर डायनासोर के बाद इतने बड़े और खतरनाक प्राणी कभी नहीं देखे। कुछ डायनासोर तो ऐसे थे जिनका वजन 10 टन से भी ज्यादा था और आकार में 125 फीट से भी लंबे थे। आज हम ऐसे भयानक जीवों की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि पृथ्वी पर पर्यटक जीव अचानक प्रकट नहीं हुए, बल्कि एक लगातार डेवलपमेंट के प्रक्रिया द्वारा बने हैं, उसी प्रकार विशालकाय डायनासोर भी बने थे। इस धरती पर 23 करोड़ साल पहले डायनासोर दिखाई देने लगे थे। इस युग को ट्रायसिक युग कहते थे। डायनासोर का विकास रेप्टाइल से हुआ था। अब आप सोचेंगे कि दुनिया का पहला डायनासोर कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा? पहला डायनासोर, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने यूरेप्टर रखा, ये डायनासोर काफी छोटा 2 पैर पर चलने वाला मांसाहारी डायनासोर था। ये डायनासोर छोटे मगरमच्छ और एनी रेप्टाइल का रात में शिकार करता था। इसके बाद डायनासोर की कहानी में एक नया मोड़ आया, जब डायनासोर 2 प्रमुख वर्गों में बट गए। ये वर्ग थे सोरेशियन और ऑर्निथिशियन डायनासोर। आइए आपको डायनासोर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। माना जाता है कि डायनासोर की लगभग 1000 प्रजातियां थी, जिसमें से कुछ प्रजातियां उड़ सकती थी। शाकाहारी डायनासोर एक दिन में 1 टन पत्तियां खा जाते थे। डायनासोर 20 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। डायनासोर के मुंह में 50 दांत होते थे, जिससे वो किसी भी जीव की हड्डियां आसानी से तोड़ सकते थे। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर लगभग 200 साल तक जीवित रह सकते थे। ऑर्निथिशियन सबसे तेज डायनासोर थे। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते थे। ये हुबहू आज के शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देते थे। अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की लंबाई 89 फीट है। इसका नाम सिप्लोडोकोस रखा गया। ये अमेरिका के बायोमिक शहर में मिला था। सबसे छोटे डायनासोर के कंकाल की लंबाई केवल 4 इंच है और इसका वजन एक चूहिया से भी कम था। गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। ये करीब 7 करोड़ साल पुराने हैं। डायनासोर कैसे विलुप्त हुए? एक एस्टेरॉयड मैक्सिको के एक द्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह पर 11 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद वहाँ वातावरण बहुत ठंडा हो गया था, जो कि डायनासोर के जीवन के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था, जिसके चलते डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए। अगर डायनासोर जीवित होते तो शायद पृथ्वी के बदलते वातावरण के साथ डायनासोर भी छोटे होते। जैसा कि दूसरे जीवों के साथ अब मनुष्य रह रहा है, वैसे ही डायनासोर के साथ भी रह रहा होता। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने डायनासोर को दोबारा जीवित करने की कोशिश की, लेकिन आज हमारे पास क्लोनिंग की जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए किसी भी जानवर की क्लोनिंग करने के लिए उस जानवर का डीएनए बहुत जरूरी है। आज हमारे पास किसी भी डीएनए को 20 लाख वर्ष पुराने जीवों से एक्सट्रैक्ट करने का तरीका नहीं है और इसी वजह से हमारे पास किसी भी डायनासोर की क्लोनिंग करने के लिए डीएनए उपलब्ध नहीं है। तो हम अभी डायनासोर को बनाने वाली टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।